Everyone, today we have this question where we have been given the limits of the number of rows in an array. We have a double dimensional array, so this is the limits of number of rows in an array. Means the rows starts from generally a row starts from 0 to the upper limit. So इधर जो है हम लोग का जनरली जो लोअर लिमिट होता है वो 0 होता है, इधर -10 है। उसी तरह कॉलम का भी जो हम लोग का लोअर लिमिट होता है वो 0 होता है, लेकिन इधर -15 है। बस इस ये वाला पार्ट में यही एक थोड़ा अलग था। एंड द अपर लिमिट इज एज पर जैसे होता है 0 टू 12, तो इधर हम लोग जा रहे हैं -10 टू 12 और इधर जा रहे हैं -15 टू 20। तो पहले हम लोग इसको देख के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लेंगे। लेट्स बिगिन इट। सो हम लोग का नंबर ऑफ रोज कितना आएगा? नंबर ऑफ रोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो वो आ जाएगा मेरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और दोनों का ये जो डिफरेंस आया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उससे एक ज्यादा, मीन्स उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो ये -12 माइनस ऑफ -10 मेरा बन जाएगा +10, और इसमें +1 कर देंगे। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस में +1, तो मेरा पास आएगा 23। and we will do the same to calculate the number of columns. So number of columns में भी upper limit मेरे पास क्या है 20, और ये आ जाएगा +15, फिर आएगा +1, सो ये हो गया 36। So we have got the number of rows and number of column. So what is the next information given to us is the value of b, means base address is given as 4000, I'm sorry, 2000. b is 2000 here, and next the address means the I means the row index and the column index of the element whose address we need to calculate is that is given, means जिस element का हमको निकालना है address उसका row index means जो पहले लिखा रहता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में row index, और यहाँ column index दिया हुआ है। तो रो को हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग भी करते थे तो रो को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? फॉर आई लूप में रिप्रेजेंट करते थे, और कॉलम को जे लूप में करते थे। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे लिखते हैं i इज इक्वल टू रो इंडेक्स विच इज -6 and j which is column index as 8. Okay, so this is all the information with which we are provided, and another information which is given in this question is that the elements which we are storing are floating elements which we are storing in this group have a memory space of 4 bytes, मतलब वो 4 bytes जगह लेता है, तो उसको हम लोग w से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वो कितना स्टोरेज लेता है प्रेजेंट करते हैं उसको 4 सेंट, तो w हो गया मेरा 4। सो दिस इज ऑल वी हैव गॉट हियर। अब हम लोग सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रो वाइज और मेजर वाइज ओरिएंटेशन के लिए। तो पहले रो कैलकुलेशन करते हैं। अब हम लोग कब रो कैलकुलेशन करेंगे और कब हम कॉलम कैलकुलेशन करेंगे? जब दिया हुआ है कि रो मेजर ओरिएंटेड तो हम लोग रो कैलकुलेशन करेंगे, और जब
कॉलम मेजर ओरिएंटेड दिया हुआ है तो हम लोग कॉलम के लिए कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन यहाँ दोनों ही दिया हुआ है तो हम लोग दोनों करना पड़ेगा। तो पहले रो का फॉर्मूला लिखते हैं, रो कैलकुलेशन का। द फॉर्मूला इज बी प्लस आई माइनस R0 into number of columns plus J minus C0 into W. Okay, so this is the formula for row calculation, B minus I minus R0. अब B हमको पता है, बेस एड्रेस मेरे पास है। I हमको पता है मेरे पास कितना -6 है। R0, अब R0 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द रो। लोअर लिमिट ऑफ द रो मेरे पास कितना है? -10। और उसी तरह मेरे पास लोअर लिमिट ऑफ कॉलम कितना है? -15। उसी तरह मेरे पास लोअर लिमिट ऑफ कॉलम कितना है? -15। और जे का वैल्यू मतलब जो एरे का जो जे इंडेक्स दिया वो सब तो हम इधर लिख चुके हैं, ठीक है। और W का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो अब सिंपली यहाँ पे हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आएगा मेरा बेस की जगह 2000 प्लस I की जगह -6 और इसका लोअर लिमिट कितना है? -10। तो यहाँ पे आ गया -10। सो माइनस ऑफ -10 है तो इधर -R0 लगाता, तो माइनस ऑफ -10 यहाँ पे +10 होना चाहिए। सॉरी, तो +10 होगा, प्लस और इसमें इनटू n कर देंगे। n मेरा कितना था? नंबर ऑफ कॉलम्स 36, तो 36 आ गया। फिर j कितना आएगा? j का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है? 8। तो हम सिंपली यहाँ पे 8 पोस्ट कर देंगे, मतलब 8 लिख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 8 माइनस C0 कितना है मेरे पास, मतलब लोअर लिमिट ऑफ द कॉलम -15। तो ये कितना हो गया टोटल? +15, ठीक है। तो ऐसा हम इसको अच्छा से लिख लेते हैं। So till now we have reached till here. We have substituted the values for B. The base address is given as 2000 and I is equal to -6 and R is equal to -10 and N is equal to 36 and J is equal to 8. R0 was -10 and due to the -10 it became +10, and here also C0 was -15 up here as you can see, so it became +15. So into 4. So we have got till here. Okay, so now we will simply just do the mathematics part and let's see what comes out. So 6 minus 10 is 4. 4 into 36, and we have here got 23. 18 into 5, 18 plus 5, 23, and 4 into 36.
at 2000 plus 4 into 36 plus 23 into 4. So 4 into 36 will come out as, just a second, 36 into 4, 4, 2 per gaya. So it will come out as 144. Okay, so it's 144 only. Isn't plus 144 into 4. So this is what we got here. On calculating this, we will get 144 plus 23, which will be 167 into 4. So 167 into 4 will come out as 8, 2, 24, 6, 2 carry, 668. And then we will calculate 660. So this will get added to 2000. So 668 will get added to 2000. Simply this whole result, this whole thing will result to 668, and this will get added to this thing. So simply we will get the row address as 2668. For the column, now you can do it by yourself only, because in column there is no major difference. Only thing is that instead of multiplying this n, which is the number of column in this I minus r0, we multiply the number of rows to this j minus c0. Means we will remove this thing. Okay, and we will, here we will multiply number of, so simply instead of um, using the number of columns here and multiplying it with the row index and the upper lower low limit, we will multiply the number of rows with the column index and the column low limit.
So it is given as into m. We represent the number of rows as m, and m I have calculated it out, means 12 minus of minus 10, which is 22, plus 1 means it is 23, and this whole thing will get multiplied to what is the size of each element. Everything will remain same, only into n is removed from here and into m comes up here. So I hope you will calculate the column address by yourself, and the row address which came out here was 2668. Thank you.